सबसे बड़े अपराधी के सुपुत्र को टिकट देकर तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को अपराध मुक्त बिहार का सपना दिखा रहे हैं। सबसे बड़े अपराधी, बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर के बेटे को, सुपुत्र को टिकट देकर अपराध मुक्त, तस्वीरें देखिए, अपराध मुक्त बनाने का सपना दिखाने वाले तेजस्वी यादव अपने एक फैसले को लेकर बुरी तरह से गिर गए हैं। कल तक कह रहे थे उनकी सरकार बनी तो बिहार अपराध मुक्त होगा, जंगल राज की वापसी नहीं होगी, कानून व्यवस्था का राज होगा, अपराधियों की जगह जेल में होगी। याद है उनके इस दावे पर एक तस्वीर ने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साहब दिखाइए तस्वीर, देखिएगा और ध्यान से ये समझिए तस्वीर। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव, इस तरफ तेजस्वी यादव, उस तरफ जो खड़े हैं लालू तेजस्वी के साथ जो व्यक्ति आपको दिखाई नजर आ रहा है उसका नाम है ओसामा। इन साहब का ये इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ ओसामा सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। ओसामा इनके पिता का नाम है शहाबुद्दीन। याद आया कुछ? बिहार में आज भी सीवान के जो लोग हैं या बिहार के जो लोग हैं वो जंगल राज की कड़वी यादों का सबसे बड़ा खलनायक जिसे मानते हैं वो शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा, लालू जी मिलने आए, टिकट दे दी गई है। जंगल राज का सबसे बड़ा खलनायक नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिहार में लोग नरपिशाच कहते थे इसे, शहाबुद्दीन। हत्यारे, गैंगस्टर, कितने 60 से ज्यादा केस, दोषी, कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। ये भी सुनिएगा, आरोपी नहीं है। शहाबुद्दीन आरोपी नहीं, कन्विक्टेड, उम्र कैद की सजा, दोषी करार। अपने विरोधियों को रंगदारी ना देने पर तेजाब डालकर जिंदा जला देने वाले क्रूर शहाबुद्दीन के सुपुत्र, उस तरफ ब्लू शर्ट में, ओसामा को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने, खबर है, टिकट दे दिया, वो भी रघुनाथपुर विधानसभा सीट से। ये वो तस्वीर, अपराध मुक्त बिहार का दावा या अपराध मुक्त बिहार का, बिहार के लोगों को सपना दिखाने वाली आरजेडी का ये असली चेहरा, यही बीजेपी कह रही है ये असली चेहरा है। अब ओसामा को टिकट देने के लिए रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटा गया है। हरिशंकर यादव, इसी को लेकर अब बीजेपी जेडीयू ने क्या कहना शुरू कर दिया है कि आरजेडी ने फिर साबित कर दिया कि जंगल राज ही उसका असली डीएनए है। बीजेपी कह रही है कि बिहार के सबसे खतरनाक क्रूर गैंगस्टर शहाबुद्दीन को टिकट देकर आरजेडी ने बता दिया कि उसे बिहार में विकास नहीं, वसूली चाहिए। आरजेडी अभी भी नहीं बदली है, यही असली डीएनए, यही असली चरित्र आरजेडी का। गुंडाराज चाहिए आरजेडी को, यह कह रही है बीजेपी। बिहार में फिर जंगल राज के अंधेर में बिहार को धकेलने की कोशिश तेजस्वी यादव और आरजेडी की, यह कह रही है बीजेपी। अच्छा, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी, मतलब वो सही साबित हुए। पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार में जंगल राज वाले अपनी वापसी का मौका देख रहे हैं, तो बिहार के लोगों को तय करना है साहब, वो क्या सुशासन, सो कॉल जो नीतीश, या दूसरी तरफ शहाबुद्दीन जैसे उनके सुपुत्र, क्या मॉडल, मतलब ये तो बिहार के लोगों को तय करना है। कोई अगर लॉन्चिंग चाह रहा है अपने पिता की तरह, तो उसको क्या आरजेडी प्लेटफॉर्म दे रही है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में जंगल राज वाले अपनी वापसी का मौका देख रहे हैं और बिहार को फिर अपराधियों की मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं, ये मोदी ने कहा। और आज शहाबुद्दीन के सुपुत्र को टिकट, कौन है ये? थोड़ी सी कुंडली आपको, इसकी क्राइम कुंडली बताते हैं, ये आप पढ़िएगा। ये इसलिए भी बहुत सीरियस है क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का आपराधिक बायोडाटा किसी से छिपा नहीं है। शहाबुद्दीन पर हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, दंगा फैलाने समेत 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे। 63 सॉरी, 3 कम क्यों बोल रहा हूं, 63। मेरी नजर में सबसे बड़ा है, पुलिस छापे में इसके घर से पाकिस्तानी हथियार मिले थे। शहाबुद्दीन, पुलिस छापे में इसके घर से शहाबुद्दीन के पाकिस्तानी आर्म्स फैक्ट्री में बने हथियार मिले थे, पाकिस्तानी हथियार। इसके अपराध की दास्तान शुरू हुई थी जब यह महज 19 साल का था। 19 साल, उसके बाद 63 तक पहुंचा। पहला मामला 19 साल का था यह शहाबुद्दीन। कहा जाता है सबसे वैश्य अपराधी था। तेजाब कांड, आप सुनेंगे ना,
मैं बता रहा हूं, आपकी रूह कांप जाएगी। रंगदारी ना देने पर और उसकी जमीन उसके नाम ना करने पर, शहाबुद्दीन ने जमीन शहाबुद्दीन के नाम ना करने पर एक कारोबारी के 2 बेटे सतीश गिरीश को जिंदा, पहले तो बताया गया कि भाई अपने घर लाया, जिंदा तेजाब डालकर नहलाया, तब तक तेजाब डाला गया जब तक दोनों मर नहीं गए। तेजाब डालकर जिंदा जलाकर तड़पा तड़पा कर मारने वाले के सुपुत्र को आरजेडी ने टिकट दिया। बस एक लाइन में खबर यह है, कोर्ट ने दोषी पाया, कोर्ट ने सतीश गिरीश को तेजाब से नहलाकर मारने पर उम्र कैद, कोर्ट ने दोषी पाया, उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा शहाबुद्दीन ने, और सुनिए, लेफ्ट के छात्र नेता चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेफ्ट, वही लेफ्ट अब आरजेडी के भी साथ है, समझिए राजनीति। और 18 से ज्यादा समर्थकों की भी हत्या हुई थी उस प्रकरण में। अब राजनीति की मजबूरी सोच कर देखिए, समझिए, लेफ्ट पार्टी चुप कुछ कह ही नहीं सकती। जो लेफ्ट चंद्रशेखर की हत्या के वक्त लालू के शासन को जंगल राज बताया करती थी, लेफ्ट के नेता को मार दिया, आज वही सत्ता के लिए लेफ्ट लालू फैमिली के साथ अलायंस में है और कुछ कह भी नहीं सकता कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं, इनके पिता पर तो लेफ्ट नेता की हत्या का आरोप, लेफ्ट चुप। कुल मिलाकर शहाबुद्दीन कोर्ट से सजा याफ्ता क्रिमिनल था। मैं कह रहा हूं कन्विक्टेड। वैसे लालू प्रसाद यादव जी भी कन्विक्टेड हैं एक केस में करप्शन के। अच्छा हाँ, ये भी दिलचस्प है, लालू प्रसाद यादव जी भी कन्विक्टेड, और जो उस तरफ हैं ओसामा, उनके जो पिताजी शहाबुद्दीन, वो भी कन्विक्टेड। एक कन्विक्टेड लालू जी और दूसरे कन्विक्टेड के सुपुत्र ओसामा। लालू की सरकार में जमकर ये फला फूला शहाबुद्दीन। माना जाता है साहब कि शहाबुद्दीन के बुरे दिनों की शुरुआत तब हुई जब 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने, सुशासन बाबू की पहचान कायम की। इसके बाद शहाबुद्दीन जेल गया। 2021 में तिहाड़ में उम्र कैद की सजा काटते हुए उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं साहब कि बाप के अपराधों के लिए बेटे को दोषी क्यों माना जाए। यही आप अगला सवाल का ये हो सकता है कि अब तक सारा इंट्रोडक्शन शहाबुद्दीन, बेटे ने क्या किया, उसकी क्या गलती। भाई बाप ऐसा क्रिमिनल, गैंगस्टर, अपराधी, कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड, उम्र कैद, तेजाब डालकर जलाने वाला, जिसके घर से पाकिस्तानी हथियार मिले हैं, वो तो पिता के कांड है ना, सुपुत्र की क्या गलती। ठीक बात है, लेकिन साहब शहाबुद्दीन की तरह उनके सुपुत्र पर भी कई गंभीर मामलों में आपराधिक केस दर्ज है। 2 साल पहले ओसामा को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। इसी ओसामा को, जिनको टिकट दी गई है, ओसामा पर सिवान के ही खान ब्रदर्स पर गोलियां चलवाने का आरोप है। यहां आरोप है, यहां कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। पिताजी कन्विक्टेड हैं, कोर्ट सर्टिफाइड गैंगस्टर। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि आरजेडी ने स्पष्ट किया कि अगर वो जीते तो बिहार में गैंगस्टर्स की गवर्नमेंट होगी। अगर आरजेडी जीती तो बिहार के लोग भी सुन लें, अगर आरजेडी जीती तो बिहार में गैंगस्टर्स की गवर्नमेंट होगी। ओसामा अपने पिता की तरह बिहार का डॉन बनने का सपना आरजेडी की सरकार में पूरा करना चाहता है, क्योंकि नीतीश राज में उसकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। बीजेपी के इन आरोपों को इसलिए भी गंभीर माना जा सकता है क्योंकि शहाबुद्दीन जैसे सजायाफ्ता क्रूर वैश्विक क्रिमिनल के लिए खुद, अब और किसी को छोड़िए, तेजस्वी यादव जी शहाबुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। और अपराधियों से इसी प्रेम की वजह से शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत गैंगस्टर के बेटे को बुलाकर टिकट दिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुनाइए। जी अमर रहे, शहाबुद्दीन 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 जी अमर रहे।